नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की शान, उस मशहूर पहचान की जिसे पूरी दुनिया हवा महल के नाम से जानती है। जी हाँ, हवाओं का महल। लेकिन कभी सोचा है कि एक महल में भला 953 खिड़कियों की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब इतनी सारी खिड़कियां आखिर क्यों? चलिए आज इसी सवाल के जवाब में गहराई तक उतरते हैं। पहली नजर में जब हवा महल को कोई देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसकी जालीदार डिजाइन, वो बारीक कारीगरी, ऐसा लगता है मानो पत्थर में किसी ने नक्काशी की कोई कविता लिख दी हो। और इस पूरी खूबसूरती के केंद्र में है एक नंबर 953। जी हाँ, पूरे 953 झरोखे या कह लें छोटी छोटी खिड़कियां हैं इस इमारत के बाहरी हिस्से में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस महल की पहचान है। आर्किटेक्चर की भाषा में इन्हें झरोखे कहते हैं। ये सिर्फ हवा और रोशनी के लिए नहीं थे, इनका एक बहुत ही खास मकसद था जो उस जमाने की राजस्थानी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो फिर सवाल वही है, इन 953 झरोखों का असली मकसद क्या था? देखिए, इसका जवाब सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि उस दौर की एक सामाजिक जरूरत में छिपा है। असल में हवा महल को बनवाया ही इसलिए गया था ताकि शाही परिवार की महिलाएं, जो पर्दा प्रथा की वजह से सामने नहीं आ सकती थीं, वो शहर में होने वाले जुलूस, त्योहार और रोज की हलचल को देख सकें और उन्हें कोई बाहर से देख भी ना पाए। इस डिजाइन का कमाल देखिए, अंदर बैठी शाही महिलाएं बाहर की दुनिया को एकदम साफ साफ देख सकती थीं, हर एक रंग, हर एक हलचल। लेकिन बाहर सड़क पे चलता कोई भी इंसान उन जालीदार झरोखों के पीछे झांक तक नहीं सकता था। क्या खूब सोचा गया था। तो ये तो हुई सोच की बात, पर इस कमाल के आइडिया को हकीकत में कैसे बदला गया? चलिए अब जरा इसकी बनावट और डिजाइन पर गौर करते हैं। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसके पीछे जो दिमाग था वो थे उस दौर के महान आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद। ये पूरी इमारत 5 मंजिला है जो एक पिरामिड की तरह दिखती है। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो जयपुर की पहचान है। और इसकी खूबसूरती इस बात में है कि इसमें राजपूती और मुगल दोनों आर्किटेक्चर का एक शानदार मेल देखने को मिलता है। और जानते हैं इसकी प्रेरणा कहां से मिली? कहते हैं कि इसका डिजाइन या तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है या फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह बनाया गया है। दोनों ही बातें कितनी खूबसूरत हैं। चलिए अब कुछ ऐसे राज जानते हैं जो हवा महल के बाहर से नजर नहीं आते, क्योंकि ये इमारत सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है, इसके अंदर कई हैरान करने वाली चीजें छिपी हैं। इसका नाम हवा महल ऐसे ही नहीं पड़ा। ये 953 झरोखे असल में एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। जब हवा इन छोटी खिड़कियों से अंदर आती है तो वो पूरे महल में घूमकर उसे ठंडी कर देती है। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। अच्छा, एक और सवाल, 5 मंजिल ऊंचे इस महल में ऊपर तक कैसे जाते होंगे? यकीनन सीढ़ियों से, है ना? लेकिन यही तो एक और हैरानी की बात है। हवा महल में ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं ही नहीं, उनकी जगह पर ढलान वाले रास्ते यानी रैंप्स बनाए गए हैं। और राज यहीं खत्म नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि महल का मेन गेट सामने से नहीं बल्कि पीछे की तरफ से है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये दुनिया की उन सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जिसकी कोई गहरी नींव ही नहीं है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद इसे करीब से देखने का मन तो कर ही रहा होगा। तो अगर कोई जयपुर जाए और हवा महल घूमना चाहे तो क्या जानना जरूरी है? हवा महल को ढूंढना बहुत ही आसान है। ये जयपुर के पिंक सिटी में बड़ी चौपड़ पर ही बना है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और एंट्री फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर मौका मिले तो हवा महल को रात की रोशनी में जरूर देखिएगा। जब इस पर लाइट्स पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। तो हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक जरूरत का एक बेहद खूबसूरत और वैज्ञानिक समाधान है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज का मॉडर्न डिजाइन हमारे अतीत की इस समझदारी और सोच से कुछ सीख सकता है।